गजा इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोचिला पर इसराइली फोर्सेस का धावा, मुतादिद अरकान और सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया। जहाज़ों और कश्तियों पर मौजूद कारकुनों को इसराइली पोच मुंतकिल कर दिया गया। सिहूनी फोर्सेस ने लाइव फीड भी बंद करा दी। कश्तियों के काफिले में से कई का राब्ता कट गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समूद गजा फ्लोचिला पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत, तमाम कारकुनों को फौरी रिहा करने और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा। दूसरी जानिब ग्लोबल समूद फ्लोचिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। जर्मनी, इटली, यूनान, ब्रसल्स और तुर्की में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। गजा को तबाह कर दिया गया। घर, स्कूल और अस्पताल दानिस्ता तौर पर मिटा दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कहत पहले ही गजा शहर को अपनी लपेट में ले चुका। आसिम इफ्तिखार का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, इसराइल को जवाबदेह ठहराने पर जोर। बलूचिस्तान के इलाके उथल के करीब खौफनाक हादसा, 6 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी हो गए। हादसा कोच और ट्रक में तसादुम के बायस पेश आया। महकमा मौसमियात ने मुल्क में बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और पंजाब में 6 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान। केपी में आज से 7 अक्टूबर और सिंध में 3 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में 4 से 6 अक्टूबर के दौरान बारिशें हो सकती हैं। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे कोलंबो में खेला जाएगा। ऐलानात करना बहुत आसान, काम करना मुश्किल होता है। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का मरी में खिताब, कहा पंजाब में बदतरीन सैलाब आया मगर हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है वो चुप करके काम करता है, वो काम नहीं करता। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ी में नहीं आना पड़ेगा। मरी में पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फर्क नजर आता है। वज़ीर पंजाब की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का जवाब, कहा नून लीग से गुजारिश है तनकीद ज़रूर करें मगर वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा काश आप तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने दूरियां खत्म करने का मखाज संभाल लिया। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी के नवीद कबर और एजाज जाखरानी की नून लीग की क़यादत से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सेनेटर राना सनाउल्लाह, लारा मुबशिर और दीगर भी शरीक। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग बंद करने पर मुत्तफ़िक़। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मरीम नवाज के बयानात और तकरीरें बतौर एतराज़ पेश की। नवीद कमर ने कहा इत्तेहादी जमातों में मनफी बयानात से इत्तेहाद को नुकसान पहुँच सकता है। दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी रहना नामुनासिब है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब, कहा माफी मांगी, ना ही ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी माफी मांगू। भारतीय मीडिया झूठ और गलत खबरें चला रहा है। एशिया कप की ट्रॉफी ना मिलने पर भारतीय मीडिया झूठ पर झूठ बोलने लगा। मन घड़त दावा किया। मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को ट्रॉफी ना देने पर माजरत कर ली। चेयरमैन पीसीबी ने कहा भारतीय मीडिया झूठ का सहारा लेता है। भारतीय मीडिया का काम सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। मन घड़त खबरें चलाता है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया, खेल की साख को मुतासिर किया। बतौर सदर एसीसी भारत को उसी दिन ट्रॉफी देना चाहता था। अब भी ट्रॉफी देने को तैयार हूं। भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आए, ट्रॉफी ले जाएं।
एशिया कप के बाद भारत का वुमेन वर्ल्ड कप को भी सियासतज़दा करने का मंसूबा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वुमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ। 5 अक्टूबर को पाक भारत मैच में खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। एशिया कप में भी भारत ने पूरा इवेंट सियासतज़दा किया। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाकर जेंटलमैन गेम को दागदार किया। फोटोशूट में हिस्सा न लिया, ट्रॉफी वसूल न करके क्रिकेट रिवायात की धज्जियां उड़ाई। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत में मैचेस मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। जरा के मुताबिक PHF ने पाकिस्तान के भारत में मैचेस किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए खबरदार होशियार, बगैर मंजूरी हुकूमती पॉलिसी या ज़ाती राय देने पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के असूल जारी कर दिए। हुकूमत की अदालत की तौहीन, फ़िरक़ावारियत फैलाने वाला मवाद नाकाबिल बर्दाश्त होगा। ज़ाती तशहीर और खुदनुमाई की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं। सिला मुतासरीन की कैब में खुशियां। खैमा बस्ती में मुकीम लड़के और लड़की की शादी। गम से मुरझाए चेहरे कुछ पल के लिए खिल उठे। बलूचिस्तान में फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में खारिज की मौजूदगी पर खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय नवाज 10 खारिज हलाक। दूसरा ऑपरेशन केच में किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया गया। फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। खुजदार में भी फोर्सेस का फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। खवातीन के लिबास में फरार होने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कराची में औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब झगड़े पर एक शख्स कत्ल, 4 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमला आवर अनवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर गुलशन मेमार में फायरिंग से 15 साला मेहनतकश लड़का जाँ बहक, बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी बच्चे के वालिद को हिरासत में ले लिया गया। वालिद ने पुलिस को बयान दिया। गाड़ी रोकी तो कुछ मशकूक अफराद आए, जिन्हें देखकर पिस्तौल निकाला तो गोली चल गई। एक गोली अपने बच्चे को लगी, दूसरी राहगीर लड़के को जा लगी। बरतानिया से महंगी तरीन गाड़ी चोरी होकर कराची पहुंचने का इंकिशाफ। यूके पुलिस की दरखास्त पर इंटरपोल ने कराची पुलिस को खत लिख दिया। 4 रंग की लग्जरी जीप 2022 में बरतानिया से चोरी हुई। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची की आई। गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात इंटरपोल SMV डेटाबेस पर भी मौजूद है। पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। अमरीकी विफाकी हुकूमत शट डाउन। तकरीबन 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ। लाखों विफाकी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह छुट्टी लेने पर मजबूर होना पड़ा। शट डाउन होने पर अमरीका के खलाई इदारे नासा को बंदिश का सामना। मराकश में नौजवानों की हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार करके एजेंसी की कॉल पर नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। झड़पों में 286 अफराद जख्मी, 400 गिरफ्तार।